रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हमने अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, उसने कौन कौन से कार्य किए हैं, उनके नवरत्न, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। तो आज हम देखेंगे अकबर की सैन्य व्यवस्था। तो सबसे पहले हम उत्तर भारत में उसने जितने भी सैन्य अभियान किए हैं उसके बारे में हम देखते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम 1559 में ग्वालियर अभियान किया था। देखिए, सर्वप्रथम कहा गया है क्योंकि देखिए, भले ही आपको तिलवाड़ा का युद्ध याद हो जो कि 1560 ईस्वी में किया गया है, लेकिन उससे भी पहले अकबर ने ग्वालियर अभियान किया था 1559 में। 1560 में जौनपुर अभियान, 1561 में चुनार तथा मालवा अभियान किया। 1562 में आमेर पर आक्रमण किया। आमेर की राजधानी जयपुर थी और आमेर के राजा भारमल जो कि कछवाहा राजपूत थे। राजा भारमल का एकमात्र राजपूत राजा थे, मतलब राजा भारमल एकमात्र राजपूत राजा थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार किया और अपनी बेटी जोधाबाई, जिनका अन्य नाम हरखाबाई भी है, का विवाह अकबर से कर दिया और अपने बेटे भगवान दास और पोता मान सिंह को अकबर की सेवा में भेज दिया। देखिए, अकबर की ज़्यादातर जो सैन्य अभियान थे वो राजपूतों के ही खिलाफ थे, क्योंकि उस समय भारत पर ज़्यादातर जगहों पे राजपूत ही शासन कर रहे थे। तो उसी के हिसाब से अकबर ने सबसे पहले ग्वालियर, फिर जौनपुर, चुनार, मालवा, इन सब पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। उसके बाद वो आमेर में गए। तो वहाँ के जो राजा भारमल थे उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह अकबर से कर दिया और अपने बेटे और पोते को अकबर के दरबार में भेज दिया। अकबर ने जोधाबाई को मरियम उज जमानी की उपाधि दी। इस उपाधि को आप याद रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि बताइए मरियम उज जमानी की नाम से कौन जाना जाता है, या फिर जोधाबाई को अकबर ने कौन सी उपाधि दी है ना? तो मरियम उज जमानी जोधाबाई को कहा जाता है और ये उपाधि उन्हें अकबर ने दी थी। फिर उसके बाद है गोंडवाना जो कि वर्तमान एमपी में है, कि रानी दुर्गावती ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। देखिए, जो गोंडवाना था, यहाँ के राजा संग्राम सिंह थे, उनकी मृत्यु हुई तो जो दुर्गावती थी वो शासिका बनी। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यह एकमात्र महिला थी जिसने अकबर का सर्वाधिक विरोध किया। अंततः गोंडवाना पर अकबर का अधिकार हो गया। देखिए, कितना भी हो, अगर राज्य छोटा है तो सेना भी छोटी होगी, उतनी मजबूत नहीं होगी। इसीलिए कैसे भी करके जो गोंडवाना था उस पर अकबर का ही अंततः अधिकार हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद है 1567। 1567 में अकबर ने मेवाड़ अभियान किया। इस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी और वहाँ के राजा उदय सिंह थे। चित्तौड़ अभियान पूरा होने से पहले ही अकबर लौट गया। यानी कि देखिए, अकबर ने चित्तौड़ अभियान किया किंतु ना ही पूरी तरीके से हारा, ना ही पूरी तरीके से जीता, बल्कि बीच में ही छोड़ के चला गया। उसके बाद पुनः अकबर ने 1576 ईस्वी में मेवाड़ अभियान किया और हल्दी घाटी के युद्ध में उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया। अकबर की सेना का सेनापति मानसिंह था और महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति हकीम खान सूर था। यानी कि देखिए, जब हम मनसबदार व्यवस्था पढ़ा रहे थे आपको, तो वहाँ पे भी हमने आपको बताया था कि अकबर किसी भी युद्ध में खुद नहीं जाता था, बल्कि अपने मनसबदार को भेज देता था। इसीलिए जो अकबर की सेना का सेनापति था वो मानसिंह था। ठीक है। और जो राणा प्रताप थे उनकी सेना का सेनापति हकीम खान सूर था। प्रारंभ में युद्ध महाराणा प्रताप जीत रहे थे, किंतु यह अफवाह फैला दी गई कि अकबर युद्ध में आ गए हैं। इसके बाद मुगल सेना का मनोबल बढ़ गया, किंतु महाराणा प्रताप जंगल में चले गए। इस प्रकार मेवाड़ अभियान अधूरा रह गया। धीरे धीरे राणा प्रताप ने पुनः अपने अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया।
देखिए, राणा प्रताप युद्ध जीत रहे थे, किंतु अफवाह उड़ा दी गई कि बताइए अकबर आ गए हैं, है ना। युद्ध मनसबदार ही लड़ रहे थे, लेकिन केवल अफवाह उड़ा दी गई थी कि अकबर आ गए हैं। तो जो अकबर थे उनकी सेना का मनोबल बढ़ गया कि बताइए हमारा नेतृत्व करने हमारे राजा आ रहे हैं। इसी कारण महाराणा प्रताप की सेना धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। उसके बाद जो राणा प्रताप थे वो जंगल में चले गए, फिर धीरे धीरे करके अपने एरिया को धीरे धीरे फिर से अधिकार करने लगे। ठीक है, फिर उसके बाद है 1572। 1572 में अकबर ने गुजरात अभियान किया। इसी समय अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था, क्योंकि देखिए अकबर अभी तक केवल उत्तर भारत में ही घूम रहा था, मतलब सैन्य अभियान कर रहा था। फिर उसको पता लगा कि जो गुजरात है वहाँ से विदेशी व्यापार बहुत ही ज़्यादा होता है। उसी के लिए उसने गुजरात अभियान किया ताकि वहाँ से वो विदेशी व्यापार कर सके, और इसी के समय उसने सबसे पहले समुद्र को देखा था जो कि खंभात की खाड़ी था, है ना। तो अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा? गुजरात अभियान के दौरान, है ना। और खंभात की खाड़ी यहीं पर है, और अकबर यहीं पर पुर्तगालियों से भी मिला था, है ना। क्योंकि देखिए जो पुर्तगाली थे वो 1498 में ही भारत में एंट्री कर चुके थे, और ये समय 1572 का था। 1498 में वो लोग एंट्री कर चुके थे दक्षिण भारत साइड में, और इस वक्त 1572 चल रहा था अकबर का शासनकाल, और इसी समय अकबर सबसे पहले पुर्तगालियों से मिला था। अब पुर्तगालियों ने भाई अकबर को देखा, और अकबर तो राजा हीरा जवाहरात से लदे फने, है ना। तो पुर्तगालियों ने अंदाज़ा लगा लिया कि ये कितने अमीर होंगे, और इसीलिए उन लोगों ने धीरे धीरे अपने पैर पसारना पूरे भारत में शुरू कर दिया कि जब इतना धन है तो चलिए भैया ले चलते हैं, है ना। अकबर ने जब गुजरात को हराकर वापस लौट रहा था तो गुजरात के शासकों ने अकबर की अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया। इस कारण अकबर ने पुनः 1573 ईस्वी में गुजरात अभियान किया। यह अकबर का सबसे द्रुतगामी अभियान 9 दिनों का था। इसी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। देखिए अकबर के सामने गुजरात के जो शासक थे उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली कि हाँ अकबर हम आपके ही अधीन रहेंगे। लेकिन अकबर जब लौटा तो मतलब अकबर जब लौट गया और दिल्ली मतलब आगरा पहुंचा, तो जो गुजरात के शासक थे उन्होंने अधीनता मानने से अस्वीकार कर दिया कि भैया अकबर कौन है, हम अपना शासक खुद बनेंगे। क्योंकि वो लोग उस समय पे वहाँ आगरा से गुजरात तक पहुँचने में कम से कम 2 महीने लगते थे, क्योंकि आपके पास सेना है, उसका रसद है, सब कुछ पहुँचने में। और सभी सैनिक घोड़े पर तो थे भी नहीं, जो पैदल सैनिक हुआ करते थे वो पैदल ही चलते थे, तो 2 महीने का समय लगता था। तो उन गुजरात के शासकों ने सोचा कि अभी तो अकबर पहुंचा ही है, अगर हम यहाँ से विद्रोह भी कर देंगे तो उसको लौटने में कम से कम 2 महीने लगेंगे, तब तक कोई प्लान बना लेंगे अकबर को हराने का, चलिए थोड़ा पार्टी हो जाए। वो लोग पार्टी कर रहे थे, और अकबर को जब पता चला तो वो अकबर बहुत ही रफ्तार में आए। बताइए 2 महीने की दूरी उसने 9 दिन में ख़त्म कर दी। 9 दिन में वो फिर से गुजरात आ गए, और इस बार सब कुछ सफ़ा कर दिया, एकदम बढ़िया अच्छे से गुजरात का विजय करके ही वो लौटे। और गुजरात विजय के बाद ही अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया। ठीक है, फिर उसके बाद है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिला लिया। अकबर ने 1581 में काबुल तथा 1586 में कश्मीर अभियान किया। कश्मीर के यूसुफ जई कबीले के विद्रोह के समय ही बीरबल की मृत्यु हो गई थी। 1595 में कंधार और बलूचिस्तान को भी जीत लिया। हालांकि 1595 उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंधार और बलूचिस्तान वर्तमान में हमारे भारत में नहीं है, इसीलिए इसका डेट मत याद रखिएगा। तो ये था अकबर का उत्तर भारत का अभियान। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अकबर के दक्षिण भारत के अभियान को देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।